वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे, वेरी गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर अलजेब्रा। यस, नहीं सर, अच्छा पहले डिस्कस करें। टुडे वी विल डिस्कस अलजेब्रा। कैमरा ऑन करो सभी अपना, कैमरा ऑन करो। आशीष, सैजल, नितिन, गुड। नितिन भी छत पे बैठा हुआ है, मैं भी छत पे बैठा हूँ। योगेश, प्रेसिका, चलो सभी अच्छे से हो ना? यस सर। ओके गुड। किस किस के यहाँ छठ पूजा हुआ है बताना मुझे। सर मेरे यहाँ। नाम बताओ बच्चे। मिंटू, मिंटू यहाँ हो रहा होगा। रिचा के यहाँ भी हो रहा होगा शायद। ओके, जिनके यहाँ पूजा हो रहा होगा, हैप्पी छठ पूजा सभी को। ठीक है, मैं छठ माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी बच्चों का दिमाग इतना तेज करे, इतना तेज करे, ठीक है, कि आप सभी बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े बिजनेसमैन, है ना, सभी अब बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर जाएं। ठीक है, मैं छठ माता से ये प्रे करता हूँ। स्वस्थ रहें और बहुत पढ़ने में मन लगे। जब पढ़ने में मन लगेगा तो ऑटोमेटिक मेहनत होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई जादू मंत्र से छू मंत्र। मैं छठ माता से मैं ये विनती नहीं करूंगा कि छठ माता नितिन को ना आप एकदम बिल्कुल जादू से बना दीजिए बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर। नहीं, मैं छठ माता से विनती ये करता हूँ कि नितिन को छठ माता स्वस्थ रखे। ठीक है, नितिन जब स्वस्थ रहेगा, उसे जब पढ़ने में मन लगेगा, है ना, तो वो ऑटोमेटिक जो है पढ़कर कुछ भी बन जाएगा। है कि नहीं नितिन? यस सर। ओके गुड। ठीक है, तो आज जो है हम लोग अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनना। अलजेब्रा यस सर। पहले शायद तुम लोग कभी पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, नो सर। अलजेब्रा पहले, सर हाँ नहीं पहले पढ़ा है। कभी नहीं पढ़े होंगे। हाँ, अलजेब्रा बिल्कुल न्यू टॉपिक है तुम्हारे लिए, और इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद इंट्रोडक्शन होने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, कल जो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, है ना, जब 10 या 15 मिनट बचेगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है ना, वो सभी का सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और उसमें 10.3 में एक एक क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है ना, सर बहुत आज हम जरूरी है। आंसर देंगे ना सर उसका, सर वो क्वेश्चन आंसर का। चलो हाँ, हाँ इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठे आंसर, हाँ इकट्ठा कर लेंगे। जैसे मान लो कि तुम लोगों को मौका देंगे, ठीक है, कि चलो ये तुम ओके। एक्सप्लेन करो। अगर तुम सही से एक्सप्लेन कर लेते हो तो फिर मुझे बताने की जरूरत अगर नहीं पड़ेगी। तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से अगर बच्चे सीख जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। ओके ओके सर। ओके गुड। ओके सर। चलो तो हम लोग, हाँ अलजेब्रा हम लोग शुरू करते हैं। ओके चलो सभी बच्चे म्यूट कर लो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा। ठीक है, अब ये अलजेब्रा में हम क्या सीखेंगे, अलजेब्रा और चैप्टर से कैसे अलग है ना, सबसे पहले इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो तुम देखो कि पहले हम लोगों ने सबसे पहले अरिथमेटिक के बारे में पढ़ा था, इसके बाद फिर ज्योमेट्रिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अरिथमेटिक भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ज्योमेट्री भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। मैथमेटिक्स का ब्रांच का मतलब कि जैसे एक ट्री होता है ना, तो ट्री के बहुत सारे ब्रांच होते हैं ना, है ना। एक ब्रांच यस पे सर। मान लो कि हाँ, एक ट्री का बहुत बड़ा ब्रांच है, तो एक ब्रांच पे बहुत ज्यादा फल लगा हुआ है, एक ब्रांच पे बहुत ज्यादा फ्लावर्स है ना, एक ब्रांच पे बहुत ज्यादा बर्ड्स रहते हैं, है ना। तो ये एक ट्री का ब्रांच हुआ। उसी प्रकार जो है मैथमेटिक्स का भी ब्रांच होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स को भी तुम ट्री की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर मैथमेटिक्स को तुम अगर
एक मान लो ट्री मान लो, ठीक है, मैथमेटिक्स को ट्री मान लो। तो मैथमेटिक्स के इस पार्ट में अलजेब्रा, ठीक है। मैथमेटिक्स के इस पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री, ये भी तुम्हारे लिए बिल्कुल नया वर्ड है। मैथमेटिक्स के इस पार्ट में अलजेब्रा, मैथमेटिक्स के इस पार्ट में अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स के इस पार्ट में जियोमेट्री, ठीक है। ये बहुत सारे मैथमेटिक्स के ब्रांच हैं, है ना। तो आज जो हम लोगों को इंट्रोडक्शन में जो देखना है वो है अलजेब्रा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं पहले। तो बच्चे, हम लोगों ने सबसे पहले अरिथमेटिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब अरिथमेटिक में हम लोग क्या पढ़े थे, ये देखो। जैसे यहाँ से देखना, मैं इस बुक का ये जो एनसीईआरटी बुक है ना, इस एनसीईआरटी बुक में जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है। और इस पॉइंट को भी अगर तुम अच्छे से पढ़कर समझते हो, है ना, एक एक मैथमेटिक्स का एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को अगर तुम अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ है इसमें, समझ गया। मतलब ये जो एनसीईआरटी बुक जो बनता है ना, जो लोग इस बुक को छापते हैं, जो लोग इस बुक को बनाते हैं, वो बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं। और कोई एक आदमी इसको मिलकर नहीं बनाता, इसके लिए एक मतलब एक कमेटी का गठन होता है। मतलब सर इसमें टीम बहुत बनती सारे है। लोग, टीम बनाती है। हाँ, एक टीम बनती है, हाँ, टीम बनती है। और उस टीम में हाँ, उस टीम में ग्रुप बनते हैं सर, ग्रुप बनते हैं। ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी के बुक में जो एक एक लाइन लिखा हुआ, उस चीज को समझना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जिसके किसी के यहाँ से ये नॉइस पॉल्यूशन आ रहा है, बच्चे म्यूट कर लो, ठीक है, म्यूट कर लो। अभी समझो, मैं जो भी बात बता रहा हूँ पहले समझो, ठीक है। समझोगे तभी इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट अगर मैं समझाना शुरू कर दूं ना कि जो इसमें लिखा हुआ है, तो तुम्हारे ऊपर से जाने लगेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले धीरे धीरे ट्रैक पर लाऊं, ठीक है। अचानक से मैं तुमको ट्रैक पे ले आकर क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा, तो उतना मतलब मजा नहीं आया, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे ट्रैक पे ला रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अरिथमेटिक में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चे? आवर स्टडी सो फार हैज बीन नंबर्ड एंड शेप, ठीक है। अभी तक हम लोग जो भी स्टडी किए थे वो या तो नंबर के बारे में था, ठीक है, या तो वो नंबर के बारे में था, या फिर शेप के बारे में था, ठीक है, या तो शेप के बारे में था। नंबर के बारे में क्या था? नंबर लाइन सिस्टम पे हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े थे, है ना। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े थे, होल नंबर के बारे में पढ़े थे, है ना। बहुत सारे नंबर्स के बारे में स्टडी किए थे। फिर तो ये जो नंबर्स, ठीक है, ये जो नंबर्स के बारे में हम जिस भी टॉपिक में स्टडी करेंगे, ठीक है, वो हमारा होगा अरिथमेटिक। वो कौन सा मैथमेटिक्स का ब्रांच होगा? अरिथमेटिक, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग फिर लाइन के बारे में पढ़े, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़े, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े, सर्कल के बारे में पढ़े। तो ये सब क्या था? ये सब लाइन, ट्रायंगल, है ना, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, है ना, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब जो भी चीज है, ये सब शेप है। देख रहे हो ना, एक चित्र बन रहा है ना, एक शेप है। तो मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में हम शेप के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप के बारे में पढ़ेंगे, वो होगा हमारा ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल मैथ, यस। ठीक है। वो टॉपिक कौन सा कहलाएगा? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। आई बात समझ में? हाँ। तो यस सर। अरिथमेटिक में हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक हम शेप के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे? आई बात समझ में? तो अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे? ये ब्रांच हमारा ऑफ क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स। ठीक है। एल्जे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स तो अलजेब्रा है ही, ठीक है। मान के चलो कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ये जो लिखा हुआ है टर्म हमारे, ये जो लिखा हुआ है कि वी बिगेन स्टडी द अनदर, यहाँ लिखा हुआ ना, वी बिगेन स्टडी द अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज कॉल्ड अलजेब्रा। ये तो मुझे पता चल गया, इतना तो हम समझ चुके कि अरिथमेटिक भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम नंबर के बारे में पढ़े थे। ज्योमेट्री भी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम शेप के बारे में पढ़े थे। अब हमारा क्वेश्चन ये है ना, हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि अलजेब्रा भी तो मैथमेटिक्स का ब्रांच जरूर है, पर इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़े थे? जब हमारा दिमाग ये क्वेश्चन पूछने लगेगा, तब हम अरिथमेटिक में, अलजेब्रा में जो कुछ भी सीखेंगे वो बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, ठीक है।
इतना इतना तक तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना? इतना तक सभी बच्चों को समझ में आया ना? यस सर। एक छोटा सा जो Yes, sir. इंट्रोडक्शन, हाँ, एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन यस था सर। कि अलजेब्रा में क्या होगा, ठीक है? तो अलजेब्रा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अलजेब्रा में एक्चुअली हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है? जैसे सपोज करो कि एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करें जो चीजों को फाइंड आउट करने में बिल्कुल आसान बना दे। मेरी बात को समझना, फिर से सुनो। एक ऐसा फॉर्मूला हम डेवलप करें, ठीक है ना, जिसमें चीजों को फाइंड आउट करने में, ठीक है, बिल्कुल आसान बना दे, ठीक है? जैसे जैसे मान लो कि अभी जो हम लोग पढ़े थे, अब समझना मेरी बात को, जो हम लोग पढ़े थे उसी से हम लोग चलेंगे, ठीक है? अभी जो हम लोग पिछले चैप्टर में जो मेंसुरेशन में जो पढ़े थे, है ना, मेंसुरेशन में हम लोग पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना सीखे थे, ठीक है? तो सबसे पहले मेंसुरेशन में जब हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए सीखे, तो वो छोटे छोटे स्क्वायर से सीखे थे, ठीक है? वो छोटे छोटे स्क्वायर से सीखे थे। ये छोटा छोटा स्क्वायर जो है जितना एरिया कवर करेगा, ठीक है ना, ये छोटा स्क्वायर का एक हमें एरिया बता दिया गया था, बाकी ये टोटल स्क्वायर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके शेप को, इसके एरिया को हम लोग डेवलप कर चुके थे, ठीक है, एरिया फाइंड आउट कर चुके थे। लेकिन एक बात आई कि छोटा छोटा स्क्वायर का हम कब तक हम इसको ढोकर चलेंगे, कब तक हम लेकर चलेंगे? अब एक मान लो कि बहुत बड़ा एरिया निकालना है, पूरे बिहार का निकालना है या पूरे गुड़गांव का एरिया निकालना है, तो क्या हम छोटा छोटा स्क्वायर हम कितना कितना डेवलप करेंगे? तब तो Yes, कई sir. महीनों कई साल लग जाएगा है Yes, ना? sir. Yes, है ना? sir. छोटा छोटा स्क्वायर बनाने में कई साल लग जाएगा। तो उसके लिए एक इजी सा हम लोग क्या फॉर्मूला डेवलप किए थे? एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी डेवलप किए थे ना? लेंथ इंटू ब्रेथ डेवलप किए थे, ठीक है? Yes, sir. लेंथ इंटू ब्रेथ डेवलप किए थे। तो अब इसमें क्या करना है? स्क्वायर का झंझट खत्म, है ना? स्क्वायर का झंझट खत्म। सिंपली क्या करना है हमें? मान लो कि गुड़गांव का एरिया निकालना है, तो गुड़गांव कितना लंबा है उसके लंबाई को मेजर कर लेंगे, क्योंकि टेप तो हम अवेलेबल कर सकते हैं, है ना? जितने दूर में गुड़गांव फैला हुआ है उसके कॉर्नर को तो हम मेजर कर सकते हैं, उसके लेंथ को मेजर कर सकते हैं, उसको ब्रेथ को मेजर कर सकते हैं। अब तो बीच में हमें दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें लेंथ मेजर कर लेना है। अगर मान लो कि गुड़गांव जो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, उसके लेंथ को मेजर कर लेंगे, ब्रेथ को मेजर कर लेंगे और उसका सिंपली एरिया निकाल के हम आगे बता देंगे, है ना? एरिया इजिली निकाल के बता देंगे। तो यहाँ देखो बच्चे, ये जो फॉर्मूला हम डेवलप किए ना, ये जो फॉर्मूला डेवलप किए, इस फॉर्मूले से हमें किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना आसान हुआ कि नहीं हुआ? Sir, हुआ. आसान हुआ Yes, कि नहीं sir. हुआ? हुआ ना? Yes, sir. यही जो आसान Sir, बनाया और ये जो हमारे सामने फॉर्मूला दिख रहा है, यही और कुछ नहीं algebra. अलजेब्रा है। आई बात समझ में? Yes, sir. इसी टाइप का फॉर्मूला जनरेट करना, एक लॉजिकल वे में फॉर्मूला डेवलप करना, शुरू से ये फिर यही अलजेब्रा समझाओ है। ना सर, शुरू से यही समझाओ ना। हाँ? इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? Yes, sir. इतनी बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक है Yes, कि sir. अलजेब्रा, अब देखो, हाँ, अलजेब्रा क्या है? किसी एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करना। मैं अभी बिल्कुल बेसिक में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं जब ये एनसीईआरटी का जो भी चीज लिखा हुआ ना, उस पे जब आऊंगा ना, तो बिल्कुल तुम लोग इजीली इसको समझ जाओगे। लेकिन मैं पहले फोकस ये करना चाहता हूँ कि अलजेब्रा में मेनली हम लोग सीखेंगे क्या। बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, ठीक sir. है। तो अलजेब्रा में हम लोग मेनली सीखेंगे यही कि एक फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब उस फॉर्मूले में नंबर भी आएगा और कुछ एबीसीडी का टर्म भी आएगा। अब मैं दूसरी जगह पे चल रहा हूँ। मेरा पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया। पहला स्टेटमेंट अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन में यही था कि हम लोग फॉर्मूला डेवलप करेंगे, बस इतना सा भी समझो। अब अलजेब्रा के दूसरे स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? अलजेब्रा का दूसरे स्टेटमेंट में ये करेंगे कि ये जो फॉर्मूला हम लोग डेवलप करेंगे, उसमें जो जो टर्म आएगा, या तो नंबर होगा
या तो ABCD का स्मॉल ABCD का कुछ टर्म होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ देख रहे हो ना, स्मॉल कैपिटल ए एरिया बता रहा है, स्मॉल स्मॉल एल स्मॉल बी लेंथ और ब्रेथ बता रहा है। आई बात समझ में? Your voice not मेरी माय वॉइस इज नॉट क्लियर। सर हाँ बच्चे, क्लियर आ रही किसी है के पास नहीं जा सर रही? क्लियर है सर, आ रही है सबके पास क्लियर है सर। ओके सर ओके क्लियर वॉइस। ओके गुड। बच्चे अपना नेटवर्क चेक कर लो। हाँ चलो अब सुनो मेरी बात को, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक में जिस टॉपिक से हमें अलजेब्रा समझाया गया है उस पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है? उस पे हम लोग फोकस करते हैं। लेट मी शेयर नेक्स्ट पेज। इतना समझ आया कि नहीं? समझ आ रहा है ना सभी बच्चे? सर यस कैसे सर। कर रहे हो ना? यस सर समझ मजा आ आ रहा है ना? गया। इंटरेस्टिंग? हाँ इंटरेस्टिंग sir. लग रहा है ना? यस ओके सर। गुड, ओके गुड। देखो अब ये जो हमारे पास अलजेब्रा समझाने के लिए जो एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश किया गया उस पर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है? यहाँ देखो, जो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया गया है मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली, ठीक है? माचिस की तिल्ली। अब माचिस की तिल्ली जो होती है मैच स्टिक, ठीक है, मैं मैच स्टिक बोलूंगा तो उससे माचिस की तिल्ली समझना। अब मैच स्टिक से हम ABCD का लेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है? यस सर। मैच स्टिक से ABCD का लेटर बनाना चाहते हैं। सपोज करो कि हम L लेटर बनाना चाहते हैं, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हम L लेटर बनाना चाहते हैं। तो इस L लेटर को बनाने के लिए, ठीक है, एक 1L के लिए हमें कितने मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी? 3 सर 2 सर 2 2। सर 2 क्लियर? सर 2 ठीक है? मैच ये बात समझ में आई? सर। ठीक है? अब जैसे मान लो कि 2L के लिए, TW2L के लिए हमें कितने मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी? 4 सर 4 सर 4 ठीक है ना? आई बात समझ में? 4 की जरूरत यस पड़ेगी, सर। यस सर ठीक है? अब 3 के लिए, 3L के लिए कितना जरूरत 6 पड़ेगा? 6 3 के लिए 6 ठीक है? 6 जरूरत पड़ेगा ना? ठीक है? यस सर ये यस तो सर था यस सर। ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल, है ना? तो अब तुम क्या देख पा रहे हो? तुम क्या देख रहे हो कि जब हमें 1 माचिस का तिल्ली चाहिए, 1 चाहिए, तो हमें कितनी माचिस की जरूरत पड़ रही है? कितनी माचिस की तिल्ली की जरूरत पड़ रही है? 2। ठीक है? यहाँ देखो ये 1 है, ये 1 यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। मेरी बात को समझना, ये वाला 1 मतलब कि एक L, ये वाला 1 यहाँ पे है, तो 2 उनजा 2। अब हमें 2L चाहिए, 2 ठीक है? 2L चाहिए, तो 2 इंटू तो 4 2 इंटू 2, तो क्या बन गया? 4। सर 4 2 2 2 इनटू ये वाला 2। 2 2 या 4 हाँ मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, सभी बच्चे सुनो मेरी बात को, मेरी बात को भी सभी बच्चे सुनो। ये 2 जो है, ये वाला 2 है, ये तो 2 होगा ही, ये तो 2 कांस्टेंट आते जाएगा। क्यों आते जाएगा? क्योंकि एक माचिस का तिल्ली बनाने में एक एल बनाने में हमें मिनिमम 2 तिल्ली का जरूरत पड़ रहा है, 2 माचिस की तिल्ली का जरूरत पड़ रहा है। वही 2 ये है, वही 2 ये वाला है जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। अब अगर हमें 3L बनाना है तो 2 इंटू 3, ये वाला 3, ये वाला, तो 6। आई बात समझ में? 6। तो अब देखो यहाँ जो ये जो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, सर सर एक मिनट सर हाँ सर आपकी वॉइस हाँ नहीं बोलो। आ रही थी हाँ मैं बोल ही नहीं रहा सर, था। अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही मैं थी सर। हाँ अभी मैं बोल ही ओके नहीं सर। रहा था ना। हाँ मेरे मोबाइल में कुछ हो गया था, ठीक है? ओके सर। तो ये बात समझ पा रहे हो? तो ये देख रहे हो कि तुम 2 कांस्टेंट चलता जा रहा है, और ये जो है वेरी कर रहा है, 1 2 3 4 वेरी कर रहा है। मतलब कि जितने माचिस की जितनी हमें एल बनाना है
वो यहाँ पे प्लेस हो जा रहा है। तो क्या मैं इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप कर लूं कि नंबर ऑफ एल इक्वल्स टू 2 इंटू एन। ठीक है, नंबर ऑफ एल इक्वल्स टू 2 इंटू एन। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सर 2 यहाँ पे into देखो, n हाँ 2 इंटू एन। सर n क्यों आ रहा है? मैं समझा रहा हूँ। हाँ एन क्यों आ रहा है, ये तो क्वेश्चन है, एन क्यों आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, बस तुम लोग ध्यान से सुनो, बीच में बोलोगे तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब ये एन क्यों आया ये हमें समझना है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बोल दिया कि 1L बनाने के लिए तो आप 2 माचिस का यूज कर रहे हो। ठीक है, 1L बनाने के लिए मोबाइल का ब्राइटनेस क्यों कम हो गया? चलो ठीक हो गया। तो 1L बनाने के लिए आप जो है यूज कर रहे हैं 2 मैच स्टिक। ठीक है, 1L बनाने के लिए 2 मैच स्टिक यूज कर रहे हैं। अब तुमसे कोई अचानक से पूछ दिया कि हमें बनाना है 35L बनाना है, 35L बनाना है। ठीक है, तो आप बताइए कि हम आपको कितना माचिस का तिल्ली दें। तो फिर तो तुम बनाना शुरू करोगे ना, डायग्राम Yes, बनाना sir. शुरू करोगे। ठीक है, डायग्राम ऐसे बनाओगे ना, एक एल के एक ऐसे काउंट करते जाओगे। ठीक है, 1L 2L 3L 4L ऐसे बनाते जाओगे। ठीक है, ऐसे बनाते जाओगे और 35L बनाओगे, 35L बनाओगे सर और सबसे 35L बढ़िया बनाकर उसमें 35 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा सर। 35 multiplied by 2, sir. 35 Sir, मल्टीप्लाई बाय 2. 2 ठीक है, 75 तो नंबर ऑफ मैच स्टिक मैच स्टिक ठीक है इज इक्वल टू 2 इंटू एन, वेयर एन क्या बता रहा है, एन हमें यहाँ क्या बता रहा है कि आपको सर नंबर कितना ऑफ मैच एल चाहिए। कितने एल नहीं, चाहिए? कितना एल, Oh, sir, अच्छा. कितने एल चाहिए। Oh, sir, अच्छा समझ गया. तो सर 35 लिख देंगे इसमें। आई बात समझ में, Sir, आई बात समझ में। sir, यहाँ yes, पे एन sir. क्या बता रहा है, कितने Number एल of चाहिए। matchstick. यस, नंबर ऑफ मैच स्टिक। नहीं, नंबर ऑफ मैच स्टिक नहीं, नंबर ऑफ मैच Sir, स्टिक number तो of ये L. 2n बता रहा है, Yes, sir. नंबर ऑफ एल। ठीक है, Yes, sir. नंबर ऑफ एल, हमें नंबर नंबर ऑफ एल चाहिए, नंबर ऑफ एल बता रहा है यहाँ पे एन। ठीक है, तो अब तुम देखा एक फॉर्मूला हम लोग डेवलप किए ना, एक Sir, फॉर्मूला हम लोग डेवलप sir, किए। हाँ सर ये 2 multiply by n इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अभी हमको पता नहीं है ना सर कि कितने सर L, सर ये L लिखने हैं. यस, कितने सारे एल लिखने हैं। ठीक है, Yes. किसी बच्चे को बनाना होगा, है ना, किसी बच्चे को 10 बनाना होगा, किसी बच्चे को 12 बनाना होगा, किसी बच्चे को 30 बनाना होगा, किसी बच्चे को 100 बनाना होगा। मतलब हर एक बच्चे का तो डिजायर अलग अलग होता है ना, हर एक बच्चे Yes, का sir. डिजाइन अलग अलग होता है ना। यस तो इसी प्रकार से जब तुम मैच स्टिक के हेल्प से अगर कोई शेप बनाओगे, मैच स्टिक के हेल्प से अगर कोई शेप बनाओगे या कोई लेटर लिखोगे, है ना, तो जब एक लेटर में कितना मैच स्टिक लग रहा है, एक लेटर को बनाने में कितना मैच स्टिक लगा ये पता कर लोगे, तो एक फॉर्मूला डेवलप कर लोगे ना कि हमें इतने यस इस सर। लेटर को इतना लेटर बनाना है तो कितने हमें टोटल मैच स्टिक लगेगा। जैसे सर हम लोगों ने एल का है ना? शेप लिया तो उसमें दो पड़े तो उसने हमने एक फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, एक फॉर्मूला बना लिया, आई बात समझ में। तो Yes, sir. मैंने क्या कहा था कि अलजेब्रा में हम लोग क्या सीखेंगे, फॉर्मूला बनाना। ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग क्या सीखेंगे, फॉर्मूला बनाना और फिर सर उसको फॉर्मूले बनाने। कैलकुलेशन। ठीक है, उसको फिर कैलकुलेट करेंगे, उसका कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या होगा, ये बात की बात है। उसका जो भी हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे उस फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, वो दूसरी बात है। पहले हम फॉर्मूला डेवलप करना सीख रहे हैं। तो यहाँ एक हम लोग फॉर्मूला डेवलप किए, है ना, ये जो 2 मैंने अभी multiply समझाया by ना बच्चे, n. हाँ 2 मल्टीप्लाई बाई एम, नंबर ऑफ एल इक्वल्स टू नहीं, नंबर ऑफ मैच स्टिक मतलब कि यो कितने तिल्ली लगेंगे, है ना, इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, 2n हमारे पास कितना एल चाहिए, है ना, उसमें से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना हम यूज किए हैं, कितने तिल्ली हम यूज किए हैं, ये हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। आई बात समझ में।
ठीक है। तो अभी मैंने ये Yes, जो sir. समझाया, ये सारा कुछ जो है यहाँ लिखा हुआ है, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखो यहीं पे शो हो रहा है, ये देखो, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 2n। ये देख पा रहे हो Yes, यहाँ पे sir. नीचे में, Yes, sir. ये जो हम यहाँ Sir, ये जो question फॉर्मूला डेवलप हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो, Yes. ये जो 2n आया हमारे पास, ये जो 2n आया, ठीक है, 2n में 2n, 2 और n। अब यहाँ पे n क्या बता रहा है, n क्या बता रहा है, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर होगा, n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर होगा। n इक्वल्स टू, हाँ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, सर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मान लो कि n का वैल्यू 1 रखेंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो हम कितना l बना पाएंगे, कितने l बना पाएंगे, 1l बना पाएंगे। तो Yes, 2 इंटू sir. 1 आया, तो वो हमें जब 2 इंटू 1 आया, 2 इंटू 1 ये हमें क्या बताया, 2 इंटू 1 2, ये 2 क्या बता रहा है, Yes, sir. हम कितना माचिस का तिल्ली यूज किए। अब n का यूज वैल्यू 2 किया। रखेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 क्या बता रहा है, ये वाला 2 क्या बता रहा है So कि 2 हमें multiplied by कितने 2 L, is equal to मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो 2 बता रहा है, ये वाला 2 बता रहा है कि हमें कितने L चाहिए, 2L चाहिए, कितने तो 2L में कितना माचिस का तिल्ली लगेगा, तो 2 2 जा 4 4 माचिस का 4 तिल्ली लगेगा। अब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, sir 2 इंटू 3, 6. यहाँ पे 3 क्या बता रहा है, यहाँ पे 3 क्या बता रहा है, मैं Sir टेबल नहीं कितना पूछ रहा सर, हूँ, मैं मैं जो कितने L बनाने मैं हैं? जो समझा, सर L कितने L लगेंगे? मैं तुम लोगों से ये नहीं पूछूंगा कि, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों से ये नहीं पूछूंगा कि 2 2 2 3 जा क्या होता है, मैं 2 3 जा 6 नहीं पढ़ा रहा हूँ, नो मेरी बात सर। को समझो, Yes, मैं sir. 2 3 जा 6 नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं Yes, जिस sir. जगह पे स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पे तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करो। ये नहीं कि 2 2 जा 6 6 6 बता के बस हीरो बनने लगोगे, अरे मैंने तो सही आंसर बता दिया। बच्चे मैं टेबल नहीं बता रहा हूँ, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यस सर। मैं टेबल, हाँ मैं टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पे स्ट्राइक करो। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो ये वाला 3 क्या Okay, बता sir. रहा है कि हमें कितने एल की जरूरत है, हमें कितने एल की जरूरत है, और जब हम मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखेंगे 6, तो ये क्या बता रहा है कि हमें कितने हमने L? कितना, सर हमें साल कितने में इतनी मैच सर हमें कितने कितना सर L मिल गए? L नहीं मिलता नहीं कितने सारे नहीं एल मिल गए, नहीं कितना सारा हम लोग माचिस का तिल्ली यूज किए, कितना यस सर कितने 6 माचिस का बताया तिल्ली यूज किए। जो इक्वल तो हमने कराया हो 3 एल बनाने के लिए, अब ऐसे समझो, मैं बिल्कुल ठेठ भाषा में समझाता हूँ, बिल्कुल आप लोगों की लैंग्वेज में समझाता हूँ, सर। समझ मैं पा तो रहे हो कि समझ नहीं। हाँ, तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, ठेठ भाषा का मतलब होता है कि एक एक आसान सा भाषा, ठीक है, जिससे आप सभी को समझ आ जाए, ठीक है, जिससे आप सभी को बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, Yes, sir. इसलिए इस ये जो ठेठ वर्ड जो है, ये थोड़ा मतलब कि लोकल लैंग्वेज है, इसको अन्यथा नाम मत लेना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो 3 है, 3 क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ एल कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 एल बनाने में हमने कितना तिल्ली यूज किया, हमने माचिस का कितना मैच स्टिक यूज किया, तो 6 यूज किया। 6 अब आई बात समझ में, तो यहाँ करेंगे देखो उतना। एन जो सर है, मैं समझ गया सर। हाँ सर 2 के बाद हाँ सर सभी बच्चे मल्टीप्लाई समझ, के बाद सर जितना जो डिजिट आएगा वो हमको इतना L मिलेगा, और सर इक्वल के बाद सर जितने सर जो डिजिट आएगा मतलब कितने हमने मैचस्टिक उतने वो उतने मैस्टिक यूज की। यस, यही तो मैं बताना चाह रहा था, यही इसी पे तो मैं कॉन्सेंट्रेट सर करना मैं चाह रहा समझ था। गया ना। ठीक है, सर अब क्वेश्चन सभी आंसर्स बच्चे करेंगे समझे कि सर नहीं, ना? ठीक है, अच्छा कितना टाइम हुआ, सर 7 मिनट 8 बचा हुआ मिनट है। बचे, 8 मिनट बचा हुआ है सर। हाँ ये 8 सर मिनट 7। बचा हुआ है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना समझ में आया कि नहीं यस सर। सभी बच्चे को, सर आया। सभी बच्चे को यस इतना समझ सर। आया ना। यस सर। ओके ओके, कितने बच्चे क्लास ज्वाइन किए आज, 18 बच्चे, बाकी सब कहाँ चले यस गए। सर।
बाकी सब मुझे लगता है कि जिनके घर छठ हो रही होगी ना, मैं जिस जगह पे रहता था वहाँ पे छत सर भी इस छठ बार होता तो था। छठ का मना हो गया है। अच्छा, छठ का मना हो गया है। सर होगा तो सर, गुड़गांव में किसी के होगा सर। गुड़गांव में गाँव में किसी के होगा छत पे छठ सर, नहीं हो पर रहा? सर सिटी में तो बंद हो गया है सर इस बार। सर हो रहा है। सर हो रहा है, हो रहा है सर। अच्छा, सब्जी हमारे सब्जी इधर तो मंडी जो बंद है, नाथोपुर है तो उसके चल रहा है। आसपास किसी भी छत के ऊपर नहीं हो रहा? नो सर, सर वहाँ मुझे वहाँ का नहीं पता, बिहार का पता है, बिहार में हो रहा है। बिहार में तो हो रहा है, ओके, पर हाँ इधर गुरुग्राम में बिहार नहीं में हो तो रहा हो है। ही रहा है। बिहार में तो हो ही रहा है। चलो तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर किस क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए थे? सर पता नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था ना? यस सर। चलो आज क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अगर 6 भी समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है ना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है? एक टेबल है, ठीक है? एक टेबल है, जैसे मान लो कि एक टेबल है हमारे पास, उसका जो टॉप है, टॉप मतलब ये टेबल के नीचे क्या होता है, उसके पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है? उसके टॉप के ऊपर, हाँ, टॉप का जो मेजरमेंट है वो क्या है? 2 मीटर बाय 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। मतलब कि 2 मीटर उसका क्या हो जाएगा? 2 मीटर उसका हो जाएगा, 2 मीटर उसका हो जाएगा लेंथ, ठीक है? और ब्रेथ कितना है हमारे पास? बी क्या है? 1 मीटर, 1 एम 50 एंड सेंटीमीटर। 50 cm, 50 सेंटीमीटर। 1 एम एंड 50 cm। ये क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल कहाँ पे बनाया? ये 2 यूनिट देकर थोड़ा सा टिपिकल बना दिया, ठीक है? L इक्वल टू 2 मीटर, L इक्वल टू 2 मीटर तो ठीक है, लेकिन ये L इक्वल टू सर बी इक्वल्स बी इक्वल टू 1 एम और 50 cm। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया। तो 50 cm को हम क्या करेंगे? 50 cm को हम m में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मीटर में 50 कन्वर्ट करेंगे cm को सर। जब हम, है ना, 50/100 यस सर। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास मीटर, ठीक है? तो ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक है? और 5 2 जा 10, दैट मीन्स कि 0.5 मीटर। 0.5 मीटर को अब हम इसमें 1 में ऐड कर देंगे तो इसका बी क्या हो जाएगा? इसका बी क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। बात समझ में? ठीक है? सर। अब उसका एल और बी इजिली पता चल गया, एल और Yes, बी sir. इजिली पता चल गया। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। व्हाट इज द एरिया, क्वेश्चन नंबर 6, टेबल टॉप मेजर इतना, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर? स्क्वायर मीटर में पूछ रहा है व्हाट इज एरिया इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में इसका एरिया क्या होगा? तो हमने, हाँ, बस सिंपली हमें क्या करना है, 2 इंटू एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है? 2 इंटू 1.5 Sir, मीटर स्क्वायर, दैट इज सर कितना हो 3 जाएगा? मीटर स्क्वायर 3 मीटर स्क्वायर 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है? 3.0 यानी कि 3 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 3 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन Yes, sir. को थोड़ा यहाँ पे क्या किया था, बस यही सेंटीमीटर डाल के इसने थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। बस इसे मीटर में करना। ये पूछ भी रहा है कि आप स्क्वायर मीटर में आंसर निकालिए। ये पूछ भी रहा है कि आप स्क्वायर मीटर में आंसर निकालिए, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर 6 मैं भी क्लियर हो गया। 7 का मैं बताऊं सर 7 का मैं बताऊं हाँ 7 का, हाँ बताओ। सर our room is 4 meter long and 3 sir, meter 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many meters of Square meter. carpet is needed to cover the floor of the room? सर इसमें सर एक रूम की सर लेंथ दी गई है 4 मीटर और सर ब्रेथ दी गई है 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो उसका सर Yes, तो उसको good. सर कितनी सर वो Good. हमको वो करना है सर, हमारे को कितनी मीटर्स की कारपेट लगेगी उसको कवर, रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए? तो सर कवर करने में तो हम जैसे ये देखो
सबसे पहले तो जो रूम का एरिया निकालेंगे, यस तो सर रूम का जो एरिया होगा उतना ही ना हमें कारपेट बिछाने की जरूरत पड़ेगी, यस है सर ना। तो इसमें भी यहाँ देखो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर किया है, तो इस इसको मीटर सेंटीमीटर में को कर हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3.5 एल इक्वल टू क्या है, एल इक्वल टू 4 मीटर है, यस सर ठीक है। और बी हमारे पास क्या आ जाएगा 3.5 3.5 मीटर 3.5 मीटर। अब इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे एल इंटू बी। जो इसका एरिया आएगा सर। वही क्या होगा, उतना ही आंसर कारपेट का हमें जरूरत पड़ेगा, सर 14 उतना ही आएगा कारपेट का सर जरूरत पड़ेगा। आंसर 14 आएगा मीटर सर स्क्वायर कितना है, 14 14 मीटर आएगा, 14 आएगा, यस सर ठीक है। क्लियर क्लियर सभी बच्चे को, यस Yes, सर यस सर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 भी क्लियर हो गया, यस यस yes, है ना। sir. अब जो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 और जो बचा हुआ है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी का फिर से ये जो मैथ्स का जो होमवर्क है 10.1 10.1 10.2 और 10.3 फिर से एक बार अपने रफ कॉपी में बनाना है, ठीक है। रफ कॉपी में बनाना है ओके और सर उसको या तो व्हाट्सएप में पोस्ट करो या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देना, यस ठीक है। सर यही मैथ्स का ओके होमवर्क है। ओके सर सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू ठीक है। सर सर आपको भी हाँ सर Thank आपको you, भी sir. थैंक यू ओके सर बाय बाय सर बाय। बाय अपने सर हाँ सभी Bye, बच्चे sir. अटेंडेंस, हाँ बाय बाय। बाय सर सभी बच्चे अटेंडेंस भेज बाय देना। सर बाय सर बाय आपकी सर बाय बाय सुन लिए सर बाय सुन सर लिए बाय सुन सर बाय लिए। सर छुट्टी है, छठ पूजा की शुभकामनाएं। सर आप कहाँ पे हो? रेल की आवाज आ रही है। बहुत सारे घर हैं।